नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया फर्स्ट और मैं हूं आपके साथ रिया कुमारी। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर जो सीधे आपके सरोकार से जुड़ी हुई है। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। रेलवे रोड स्थित टुनाइट रेस्टोरेंट में आज व्यापारियों का एक विशेष सम्मेलन और आत्मनिर्भर भारत विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस अवसर पर पूर्व सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने व्यापारियों और पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि जीएसटी रिफॉर्म भारतीय बाजार और नागरिकों के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि हाल ही में जीएसटी दरों में कमी आने से न केवल बाजार में तेजी आई है बल्कि हर वर्ग के चेहरे पर मुस्कान है। पूर्व सांसद ने बताया कि जीएसटी घटने से वाहनों की बिक्री में बढ़ोतरी, फैक्ट्री उत्पादन में वृद्धि और उपभोग में इजाफा हुआ है। ये सुधार पूरी तरह सुनियोजित तरीके से लागू किया गया है और इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। उन्होंने व्यापारियों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुझावों पर भी चर्चा की। व्यापारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कदम की सराहना करते हुए कहा कि इससे व्यापार को नई दिशा मिली है। कुछ व्यापारियों ने जीएसटी से संबंधित आगे के सुधारों की मांग की है, जिस पर राजेंद्र अग्रवाल ने आश्वासन दिया कि वे इन विषयों को केंद्र सरकार के समक्ष अवश्य उठाएंगे। उन्होंने उपस्थित सभी लोगों से आग्रह किया। कुछ व्यापारियों ने जीएसटी से संबंधित आगे के सुधारों की भी मांग की रखी, जिस पर राजेंद्र अग्रवाल ने आश्वासन दिया कि वे इन विषयों को केंद्र सरकार के समक्ष अवश्य उठाएंगे। उन्होंने उपस्थित सभी लोगों से आग्रह किया कि इस दीपावली पर स्वदेशी वस्तुओं को प्राथमिकता दें और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में योगदान दें। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष नरेश तोमर ने की, जिन्होंने सभी व्यापारियों का धन्यवाद करते हुए कहा कि जीएसटी रिफॉर्म देश की अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाएगा। कार्यक्रम संयोजक सदर विधायक विजयपाल आरती रहे। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा नागर, क्षेत्र महामंत्री विकास अग्रवाल, सीए विशाल मांगलिक, एमएल दुआ, अतुल जिंदल सहित अनेक व्यापारी उपस्थित रहे। हापुड़ से राजेंद्र सिंह की खास रिपोर्ट। कि यदि अभी भी किसी व्यापारी ने चूकवश या इरादतन इस प्रकार की जो राहतें ग्राहकों नहीं दे रहे हैं, आप उसको बताइए, उनसे बातचीत की जाएगी और जो उसको कार्रवाई भी की जाएगी। जीएसटी 2 के बाद जो दरें घटी हैं वही घटी हुई दरों पर माल उपभोक्ता को दिया जाना चाहिए। सांसद जी जिस अब देखिए, आस्था के रूप में कोई क्या कहता है, इससे किसी को कोई आपत्ति नहीं है, परंतु उसके नाम पर वातावरण खराब करें, सार्वजनिक स्थानों पर उसका उपयोग करें या जो उसमें फिर वो इस प्रकार के आपत्तिजनक नारे लगते, इससे आपत्ति है। यदि कोई किसी को प्यार करता है, अपने इष्ट को प्यार करता है, इसमें कभी भी हमारी हिंदू या भारतीय जीवन पद्धति करते इसके ऊपर कभी कोई आपत्ति नहीं। हम लोग दूसरे देश समर्थन कर रहे हैं, चीन ने भी समर्थन किया है। हाँ ठीक है, लेकिन सुरक्षा परिषद की पावर की आपसे बात कर रहे हैं, तो सुरक्षा परिषद में जो 5 देश आज हैं जो पावर का उपयोग करते हैं, इसके अलावा 10 लोग बाय रोटेशन होते हैं, उनमें कई बार हमारा नंबर भी आया है, परंतु स्थायी सदस्य वो 5 ही हैं। तो उसके अंदर है एक जो है, हम लोग कई बार ग्लोबल साउथ की बात करते हैं, प्रधानमंत्री की G20 के उन्होंने अफ्रीकन कंट्री को उसका सदस्य बनाया। ऐसे एक वैश्विक नेता के रूप में माननीय मोदी जी ने एक स्थिति बनाई है। आज वो दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है, उसमें दुनिया के अन्य देश भी हमारा सोचते हैं। मतलब हम तो कह रहे हैं कि 5 साल में एक बार चुनाव होगा। अब कोई घटना कभी घटेगी, कोई घटना कभी घटेगी और कोई ना कोई चुनाव होगा ही होगा। तो इसको चुनाव से जोड़ने का नजरिया उनका है, क्योंकि वो हमेशा जो घोषणाएं करते रहे हैं अपने शासनकाल के अंदर, वो चुनाव को ध्यान नहीं करते रहे। जब गरीब बेटाओं का हो, चाहे वो मनरेगा का हो, चाहे अन्य चीज हो, हमारे दिमाग में माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी इस ढंग से नहीं सोचते। अब जब नई सरकार 2014 में बनी, उन्होंने जनधन खाते खोले, 1-2 महीने के अंदर ही खोले। वो चुनाव काम उनको काम करना उन्होंने किया। उन्होंने जो गैसें दी, उज्ज्वला योजना चलाई, उन्होंने अन्य सारी योजनाएं चलाई। तो वो कभी ना कभी करते करते वो चुनाव भी आ जाएगा। चुनाव को ध्यान में रख करके माननीय मोदी जी कोई घोषणा नहीं करते, उनका विजन है और विजन के अनुसार वो क्रमशः आगे बढ़ते हैं। आज भी वो चौथे नंबर की हिम्मत व्यवस्था है, 3 नंबर की बनेगी, इसी बात को कह रहे हैं। और 2047 तक का भी एक रोड मैप उनके दिमाग में है। तो वो हमेशा देश के बारे में सोचते हैं और कैसे कैसे हम आगे बढ़े, इसकी डिटेल्ड प्लानिंग उनके दिमाग के अंदर रहती है। बात तो ये है कि जीएसटी की घोषणा वन नेशन वन टैक्स इशू उसका पूरा इतिहास है, उसका विस्तार नहीं कहना चाहता हूँ। 1 जुलाई 2017 को मध्य रात्रि और आर्थिक दृष्टि से सबसे बड़े सुधारों में से एक है। उसके अंदर 17 टैक्सेस थे, 13 उसके अंदर सरचार्ज थे, सब मर्ज करके एक सिंगल टैक्स लगाया गया।
फिर और टैक्स को निर्धारित करने का जो अधिकार था वो एक फेडरल सिस्टम के अंदर बनाई गई जीएसटी काउंसिल को दिया गया, जिसमें केंद्र सरकार के जो वित्त मंत्री उसके अध्यक्ष होते हैं और प्रत्येक प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री उसके प्रत्येक सदस्य होते हैं। तो एक सामूहिक फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर विचार विमर्श करके फैसले उसके होते रहे और क्रमशः जैसी जैसी आवश्यकता आई वैसे वैसे सुधार किए गए। लेकिन मोदी जी का शुरू से नजरिया ये था कि टैक्स पेयर की संख्या बढ़े। जो सिस्टम इससे पहले था उसका परिणाम ये था कि टैक्स लोग देने के इच्छुक नहीं रहते थे। इतने बड़े देश के अंदर केवल 60-65 लाख जो है टैक्स पेयर, अब उसके आधार पर देश चलता नहीं, संसाधनों की कमी हो। तो टैक्स पेयर का विस्तार हो, उसके लिए व्यवस्था ट्रांसपेरेंसी के साथ निर्मित हो, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है वो दुरुस्त हो, कानून ठीक हो और टैक्स पेयर का सम्मान हो और लेकिन साथ ही साथ टैक्स की दरें कम हो, जिससे कि लोगों को टैक्स देने का